बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यील्ड, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड फ्रॉम कोर्स एडिक्स की जानिब से। तो सबसे पहले हम जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है यील्ड। तो ये देखिए, यील्ड किसको कहते हैं? यील्ड कहते हैं द प्रोडक्ट obtained, the product obtained is called yield। जो भी प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं तो उसको हम यील्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है एक बंदा, उसके स्टूडेंट्स है, उसने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, उसने पैसे ज्यादा कमाए हैं, उसकी जायदाद ज्यादा है, वगैरह वगैरह, तो ये उसका यील्ड कहलाता है। सो एनी प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड यील्ड। अब हमारे पास यील्ड के कुछ किस्में हैं और इसमें आपके पास है थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड, ये देखिए थ्योरेटिकल यील्ड, the product obtained from balanced chemical equation, जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं, इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ये इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। देखिए, आपके पास अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन का जो रिटन फॉर्म है वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। दूसरा हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। सो एक्चुअल यील्ड, देखिए एक्चुअल यील्ड ये क्या होता है? देखिए, द प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट हो, द प्रोडक्ट obtained from chemical reaction is called actual yield। देखिए, आपके पास है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस ये लेबोरेटरी में होता है, लैब में होता है, ये होता है इंडस्ट्री में होता है, ये आपके पास होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये आपके पास होता है प्रैक्टिकल होता है, जबकि ये आपके पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो आपके पास थ्योरेटिकल होता है। और ये याद रखिए, ये आपके पास इसको हम आइडियल प्रोडक्ट भी कहते हैं या आइडियल यील्ड भी कहते हैं, और इसको हम मैक्सिमम यील्ड भी कहते हैं, और इसको हम कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, और इसको हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं, जबकि एक्चुअल यील्ड जो है ये
एक्चुअल ईल्ड को हम मिनिमम ईल्ड भी कहते हैं, मिनिमम ईल्ड। और जो आइडियल या थ्योरेटिकल ईल्ड है इसको हम मैक्सिमम ईल्ड भी कहते हैं। देखिए मैक्सिमम ईल्ड इसको मिनिमम ईल्ड कहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल ईल्ड भी कहते हैं, प्रैक्टिकल ईल्ड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ईल्ड भी कहते हैं, लैब ईल्ड भी इसको हम कहते हैं। तो देखिए आपके पास है, सपोज आपके पास है ये वाला रिएक्शन, हाइड्रोजन है और उसी तरह से ऑक्सीजन आपस में मिलके आपको दे देता है, देखिए वाटर दे देता है। तो यहां पर आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपके पास 4 ग्राम आपके पास है हाइड्रोजन है और यहां 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अब देखिए यहां पर आपके पास 36 ग्राम ये वाटर बनता है, वाटर। और यहां पर ये 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है और ये आपके पास 2 मोल वाटर बनता है, ये 2 मोल वाटर बनता है। इसी तरह से इसका जो वॉल्यूम है 44.8, ये डीएम क्यूब है हाइड्रोजन का और ये 22.4 डीएम क्यूब है ऑक्सीजन का और यहां पर 44.8 डीएम क्यूब है वाटर का, ये H2O का डीएम क्यूब है। तो अब देखिए ये चूंकि हमने हासिल किया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास इतना हो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ये याद रखिए, इसको चूंकि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल किया है, लिहाजा इसको हम थ्योरेटिकल ईल्ड कहते हैं, थ्योरेटिकल ईल्ड। इसमें एक बात और है जो मैं आखिर में एक्सप्लेन करूंगा कि जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करें और वो आपके पास थ्योरेटिकल ईल्ड हो, यह जरूरी नहीं है। और इंशाल्लाह इस पॉइंट को हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए आपके पास जो थ्योरेटिकल ईल्ड है, तो ये थ्योरेटिकल ईल्ड है, तो वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं। और एक्चुअल ईल्ड जो लेबोरेटरी में होता है, इंडस्ट्री में होता है, तो उसको हम एक्चुअल ईल्ड कहते हैं। देखिए किसी तरह से एक्चुअल ईल्ड अगर आपके पास है, देखिए यहां पर ये वाला हाफ मेन वोल्ट मीटर है, इस तरह से ये वाला, अब देखिए ये हाफ मेन वोल्ट मीटर, यहां पर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये हो रहा है। देखिए यहां पर गौर से देखिए, ये आपके पास है, यहां 32 ग्राम ऑक्सीजन है और 4 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है। ये प्रैक्टिकली हो रहा है और इससे आपके पास बनेगा, प्रैक्टिकली यहां बनेगा 36 ग्राम H2O बनेगा, या फिर ये बराबर होता है 2 मोल के, 2 मोल बनेगा, या फिर ये 44.8 डीएम क्यूब के बराबर है, इतना इसका वॉल्यूम बनेगा। एनी हाउ ये प्रैक्टिकली है, जो प्रैक्टिकल होता है तो इसको हम एक्चुअल ईल्ड कहते हैं, ये एक्चुअल ईल्ड कहलाता है, एक्चुअल ईल्ड। तो एक्चुअल ईल्ड वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन से हासिल होता है और ये केमिकल रिएक्शन लैब में होता है, इंडस्ट्री में होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रैक्टिकली ये होता है। तो अब हमारे पास जो ईल्ड है परसेंटेज ईल्ड, तो ये परसेंटेज ईल्ड हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जो परसेंटेज ईल्ड है वो
वो इस तरह से, ये देखिए परसेंटेज यील्ड वो बराबर होता है थ्योरेटिकल यील्ड और यहां पर एक्चुअल यील्ड इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड के लिए है। परसेंटेज यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। अब देखिए हम जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। देखिए हमारे पास 32 ग्राम और 4 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर 36 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये 36 ग्राम प्रोड्यूस ना करे तो फिर तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ होता है। हां, प्रोड्यूस 36 ग्राम है तो यहां इक्वेशन से भी 36 ग्राम है, यानी हमारे पास 36 ग्राम या 2 मोल वाटर या 44 डीएम क्यूब ऑफ H2O, ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन ये याद रखिए, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड ये देखिए सेम ही प्रोड्यूस होता है, 36 ग्राम ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से आपके पास एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है।